बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, प्रेम का पंथ में ये हम पेज नंबर है 23वां अध्याय के पेज नंबर 207 से शुरू कर रहे हैं। अब शेरपुर आश्रम में सभी सुंदर साथ ने ये महाराज जी से आग्रह किया कि हमें जो है भंडारा चालू कर देना चाहिए आपके नाम का, जिससे कि यहाँ पर जो भी संत महात्मा वगैरह आते हैं तो भोजन की व्यवस्था बनी रहे। तो महाराज जी ने कहा कि यदि आप सबकी अच्छी ऐसी ही भावना है तो अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। महाराज जी की स्वीकृति मिलते ही उस दिन लंगर प्रारंभ कर दिया गया। अतिथियों सहित सभी लोगों ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। उस दिन से ही हमेशा के लिए लंगर की व्यवस्था कर दी गई और आज तक सुंदर साथ इतने वर्ष हो गए हैं शेरपुर में महाराज जी के नाम का लंगर चलता है। सन 1947 में देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों को पाकिस्तान छोड़कर भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पहले ही कह दिया गया था कि यदि पाकिस्तान में रहना है तो धर्म परिवर्तन करना होगा और यदि नहीं रहना है तो अपनी सारी संपत्ति छोड़कर कहीं भी आप जा सकते हैं। तो सुंदर साथ जी दोनों ही बातों में बहुत ही खतरे वाली बात थी। अगर वो पाकिस्तान छोड़कर आते तो उन्हें अपनी धन संपत्ति और बैंक बैलेंस छोड़कर खाली हाथ आना था और अगर उनको वहां रहना था तो अपना धर्म परिवर्तन करना था। तो दोनों ही स्थितियां अनुकूल नहीं थी। यदि नहीं रहना है तो अपनी सारी संपत्ति छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं। इस तुगलकी फुरमान का नतीजा यह निकला कि जो कभी करोड़पति थे वे आज 2 मुट्ठी चने के लिए भी तरसते रहे। एक गिलास पानी की तलाश में कितनों ने अपने प्राण त्याग दिए। चारों ओर दानवता का नंगा नृत्य हो रहा था। जिधर देखो उधर खून ही खून था। कहीं कहीं तो अपनी धर्म रक्षा के लिए कितनी बेटियों को उनके सगे पिता ने ही गला घोट दिया, तो कहीं पर उन्होंने स्वयं ही आत्महत्या कर ली। तो ऐसा भयानक दृश्य जो विभाजन की रेखा के बाद उत्पन्न हुआ वो बहुत ही मार्मिक था। जो साथ उसमें फंसे थे वो आज भी अपनी उन स्थितियों को बताते हैं। इन लाखों लोगों में हजारों की संख्या में सुंदर साथ भी थे। इनमें से कुछ तो विभिन्न शहरों में रहने लगे तो कुछ पन्ना जामनगर आदि पुरियों में। काफी सुंदर साथ शेरपुर पहुंच गया क्योंकि उन्हें याद था कि महाराज जी 5 वर्ष पूर्व ही शेरपुर आने के लिए आग्रह कर गए। शेरपुर में भी विचित्र दृश्य था। रहने के लिए कोई भी पक्का कमरा नहीं था, कोई भंडार नहीं, किंतु कभी किसी भी चीज की किंतु कमी किसी भी चीज की नहीं। सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी वहां कोई कमरे नहीं थे, कोई भंडार नहीं था, फिर भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इतने हजारों में सुंदर साथ वहां पर अचानक से पहुंच गए। महाराज जी का हृदय तो करुणा प्रेम सौहार्द और अपनापन का सागर था। हजारों सुंदर साथ ने शेरपुर के उस बाग को अपना निवास बनाया, वृक्षों की छाया को ही अपना घर बना लिया। महाराज जी के नेत्रों से छलकने वाला प्रेम उनके जीवन का आधार बन गया। कितनी चमत्कार पूर्ण लीला थी। कई महीनों तक सुंदर साथ शेरपुर में रहे किंतु किसी को भी भोजन या वस्त्र की कमी नहीं। कपड़ों और कंबलों की सेवा करने वाले स्वयं सेवकों को महाराज जी का स्पष्ट आदेश था कि तुम केवल देते जाओ। भंडार में ताक झाक ना करना कि कितना बचा है। ये महाराज जी ने एक हुक्म जारी पारित कर दिया था कि जो सुंदर साथ आ रहे हैं उनको वस्त्र इत्यादि, उनको कंबल चादर कुछ भी चीज की जरूरत हो आप उनको सिर्फ देते रहिएगा। ये मत देखिएगा कि भंडार में कितने बचे हुए हैं, क्या ये पूरे होंगे या नहीं होंगे या ये कम पड़ जाएंगे। तो इस तरह की भावनाओं को महाराज जी ने दूर ही रखा।
कि आपको देखना ही नहीं है कि भंडार में कुछ है या नहीं है, आपको इसका आंकड़ा नहीं लगाना है। आपका सिर्फ एक ही काम है कि आपको सेवा करनी है और कंबल बांटते ही चले जाना है। यह भी ना सोचना कि आगे क्या होगा, मतलब निगेटिव कोई फीलिंग आने ही नहीं दी महाराज जी ने, कि आपको ये भी नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा। श्री राज जी के भंडार में कभी भी कमी नहीं आती है। महाराज जी का कथन अक्षरता सत्य साबित हुआ। कभी कभी महाराज जी रात्रि को घूमने सुंदर साथ के बीच में निकलते। यदि कोई सुंदर साथ किसी कारणवश चद्दर नहीं ले पाया होता था और ठिठुर कर सो रहा होता था, तो महाराज जी चुपचाप उसे अपनी ही चद्दर उड़ा देते थे। ऐसा प्रेममयी दृश्य बहुत कम ही देखने को मिलता है। सभी सुंदर साथ ने अपने विवेक चक्षु से यह देख लिया था कि इस प्रकार का प्रेम कोई भी सामान्य महात्मा या महंत नहीं दे सकता है। कोई पहुंचा हुआ ही इतनी मार्मिक स्थिति में आपको गले लगाएगा। निश्चित ही इस तन के माध्यम से धाम धनी अपनी आत्माओं की जागनी कर रहे हैं। सतगुरु महाराज के आशीर्वाद से बहुत थोड़े ही समय में सुंदरसाथ अपने पैरों पर खड़े हो गए और अधिकतर तो बड़े बड़े व्यवसायों का संचालन करने लगे। उनकी महाराज जी पर अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने सतगुरु महाराज की सेवा में अपनी बड़ी बड़ी आर्थिक सेवाएं भी समर्पित की। मुजफ्फरनगर जिले के चंदसीना गांव के बड़े जागीरदार चौधरी घनश्याम सिंह का परिवार भी तन मन धन से समर्पित हो गया। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में देखते देखते पहले वाला बाग आश्रम के रूप में परिवर्तित हो गया। सबसे पहले संबत 2000 में विशाल मंदिर बनवाया गया, जिसमें शिवजी की वाणी पधराई गई। उसके पश्चात तारतम भवन और अन्य कई कमरे भी बन गए। महाराज जी तारतम भवन में जिज्ञासुओं को तारतम ज्ञान का अमृत देने लगे। जागनी का एक तेज दौर प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से जागनी कार्य शुरू हो गया। लोग धीरे धीरे संपन्न हो गए और क्योंकि महाराज जी के आशीर्वाद से उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस शुरू किए और संपन्न हो गए, तो महाराज जी को आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सेवाएं भी देने लग गए। जिनको ये पता है कि देने दिलाने वाले सब यही हैं, हमारे तो बिजनेस भी यही चला रहे हैं, तो निश्चय ही अपने अपनी जो है बिजनेस की धनराशि जो है काफी मात्रा में महाराज जी के आश्रम में समर्पित किया करते थे। फिसलन भरे चिकने मार्ग पर बड़े से बड़े पहलवान के भी गिर जाने की संभावना रहती है। ऐसे ही आध्यात्म मार्ग पर सतगुरु के निर्देशन और धनी की कृपा के बिना बड़े से बड़ा व्यक्ति भी फिसलकर खाई में गिर सकता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है सुंदर साथ जी, कि सतगुरु का साथ हो तभी आप धार्मिक स्थिति में भी अपनी रहनी को बनाए रह सकते हैं, वरना धार्मिक होने से कोई भी रहनी बनती नहीं है। जब तक आपके ऊपर मेहर का हाथ ना हो, जब तक धनी की मेहर आपके ऊपर ना हो, आप कोई भी रहनी अच्छी नहीं कर सकते हैं। धर्म के नाम पर धार्मिक हो जाने से रहनी नहीं बनती है, बल्कि धनी की मेहर से वो रहनी बनती है। गंगाराम सच्ची भावना और संयम नियम से मंदिर में सेवा पूजा किया करते थे, किंतु माया के प्रभाव में उनके विवेक चक्षुओं पर पर्दा डाल दिया था। तो गंगाराम मंदिर में सेवा पूजा तो किया करते थे, किंतु माया के प्रभाव ने उनके विवेक चक्षुओं पर पर्दा कर दिया। एक दिन उनके हाथ से सेवा का थाल गिर पड़ा। एक दिन उनके हाथ से सेवा का थाल गिर पड़ा। जब आवाज हुई तो महाराज जी ने आकर देखा कि भोग तो मिट्टी में पड़ा हुआ है। उनसे यह सहन नहीं हुआ और बोले, गंगाराम, तुम यही सोचते हो कि यहाँ पर शिवराज जी थोड़े ही है, वाणी तो मात्र ग्रंथ है, उसे खिलाने से क्या लाभ है। अच्छा यही होगा कि अब सारा सुंदर साथ तुम्हें ही मस्तक नवाया करेगा। यह सुनकर गंगादास का चेहरा पीला पड़ गया। निश्चित ही सदगुरु महाराज ने उनके मन की बातें जान ली थी, तभी तो उनका थाल स्वीकार ही नहीं किया था। ब्रह्मवाणी के रूप में भी कौन है? राजी स्वयं ही तो है। महाराज जी के अंदर भी कौन है? महाराज राजी स्वयं ही तो है। जब दोनों तरफ राजी स्वयं ही है, खुद वाणी के ही शब्दों में ऐसा लिखा है अक्षरों में कि हक बैठे इन इलम में, कि खुद अक्षरातीत इस इलम में विराजमान है।
और सदगुरु के रूप में भी, ब्रह्मवाणी के रूप में भी, दोनों रूप में राज्य खुद ही विराजमान होते हैं। तो अलग अलग बात कैसी होगी? जो गंगाराम जी पुजारी थे, उनसे थाल का भोग इसीलिए गिरा, उनके मन में ये बात थी कि ये तो एक ग्रंथ है, इसको भोग भोग लगा के सेवा वेवा करने का क्या ही फायदा, ग्रंथ कुछ कुछ भोजन थोड़ी ना खाते हैं। और सुंदर साथ जो है वो मुझे शीश नमाए। यह सुनकर गंगाराम का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि महाराज जी ने उसके दिल की बात पढ़ ली थी। निश्चित ही सतगुरु महाराज ने उसके मन की बातें जान ली हैं। वे चरणों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगने लगे। महाराज जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं इस प्रकार की भूल कभी भी नहीं करूंगा। इस घटना के पश्चात निज मंदिर की सेवा विशंबर को सौंप दी गई और गंगाराम जी केवल ऊपरी सेवा के ही अधिकारी रह गए। उनको आश्रम से नहीं निकाला, लेकिन उनको निज मंदिर की सेवा से हटा दिया गया। बारू की अभी किशोरा अवस्था थी, किंतु सेवा और समर्पण की बात भावना बहुत ऊंची थी। कभी कभी वे घर जाता, अन्यथा आश्रम में ही रह जाता था। धीरे धीरे उसने घर पर जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। घर वालों ने देखा कि वह तो बाबा बन गया है, अच्छा यही होगा, इसे किसी भी तरह घर लाया जाए। इसलिए काफी सोच विचार कर आश्रम गए और लगे बारू को फटकारने कि तू घर छोड़कर यहाँ क्यों पड़ा रहता है, क्या तुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं है? चल अभी यहाँ से। महाराज जी की पहचान नहीं है, इसलिए अपने पुत्र बारू को लेने के लिए आए हैं। पुनः वे लोग महाराज जी से भी कहने लगे कि महाराज जी, आपने ही इसे बहका दिया है, इसी कारण इसने घर भी आना बंद कर दिया है। महाराज जी ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, भाई तुम लोग मुझे इस प्रकार के झूठे उलाने क्यों दे रहे हो? क्या किसी ने मुझे इसे बुलाते हुए देखा है? क्या इसे लेने के लिए आज तक कोई गया भी है? आपको ये यहाँ रहने के लिए कौन कहता है? तुम इसे ले जाओ, मुझे इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर घर वाले चुप हो तो गए, किंतु वारू को जबरन हाथ पकड़कर ले गए। घर जाते ही उन्होंने हाथ में घास काटने की दाती पकड़ा दी और कहा कि पशुओं के लिए चारा काट काट कर लाओ। राजन स्वामी कह रहे हैं कि परिवार के रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं। तो परिवार के लिए रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं। प्रायः किसी को किसी से सच्चा प्रेम नहीं होता है। उन्हें एक दूसरे के आत्मिक कल्याण की चिंता भी नहीं होती है, बल्कि वे तो उसे अपने आर्थिक स्रोत का मात्र साधन मानते हैं। प्रतिष्ठा और अपने अहम की तुष्टि के लिए ही पारिवारिक लोग किसी को भी भक्ति और वैराग्य की राह पर नहीं चलने देते हैं। वारू घास तो काट रहा था, किंतु उसका मन आश्रम में महाराज जी के पास ही था। विरह की पीड़ा वह सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। उसका सारा शरीर ऐंठ रहा था, मुंह बंद था और आंखें भी बंद थी। घर वाले उसे कंधे पर उठा लाए और घर लाकर चारपाई पर लिटा दिया गया। बहुत दवा कराई, किंतु उसकी आंखें नहीं खुली। जब 3 दिन तक यही हाल रहा तो घर वालों ने आकर महाराज जी से प्रार्थना की, हे महाराज जी, वारू को यहाँ से ले जाना हमारी बहुत बड़ी भूल थी, आप हमें क्षमा कर दीजिए। एकमात्र आपकी कृपा से ही वह ठीक हो सकता है, उसे ठीक कर दीजिए। यह सुनकर महाराज जी ने गंगाराम के हाथों अगरबत्ती और चरणामत भिजवाया। जैसे ही गंगाराम ने उनका मुख खोलकर चरणामत डाला, उनकी आंखें खुल गई। गंगाराम तुरंत आ गए, किंतु थोड़ी देर के पश्चात बारू को लेकर उनके चाचा जी भी आ गए और बोले, महाराज जी, आपने अपने इस शिष्य को अपने पास ही रखिए और मेरे से तो भूल हुई, इसे क्षमा कर दीजिए। महाराज जी ने उत्तर दिया, जो आश्रम में धनी की सेवा के लिए आता है उसका स्वागत है, किंतु जो जाना चाहे वह जा भी सकता है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। वारू पुनः अपनी सेवा में लग गया। कभी कभी घर जरूर चला जाता था, लेकिन महाराज जी के प्रेम रूपी पिंजरे में कैद हो गया था। एक बार महाराज जी ने श्री राज जी का भोग लगवाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनवाया और थोड़ी ही देर के बाद महाराज जी ने देखा कि हलवे को निश्चित जगह से अलग कहीं छिपा कर रखा गया है। महाराज जी ने अपने मन में निश्चित कर लिया कि यह जांच करनी है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राज जी को भोग लगाने से पहले ही उसे झूठा करने का दुस्साहस करना चाहता है। ऐसा सोचकर वे अपने आसन पर आकर बैठ गए।
थोड़ी ही देर के पश्चात जब सभी लोग चले गए तो एक व्यक्ति ने एकांत पाकर हलवे का कौर मुंह में डाल लिया, किंतु यह क्या, तुरंत ही थू थू की आवाज आई, जैसे वह थूक रहा हो। महाराज जी जब उसे देखने के लिए पहुंचे तो देखा कि वह तो गंगाराम ही है। उसे संबोधित करके महाराज जी बोले, गंगाराम पहले भी सुधरे नहीं थे। पहले उनसे निज मंदिर की सेवा पूजा छीन ली गई, क्योंकि वो स्वरूप साहब को एक ग्रंथ समझते थे और सोचते थे कि इनको खिलाने पिलाने से क्या फायदा। अभी जबकि निज मंदिर की सेवा विशंबर को दी गई और गंगाराम जी को सिर्फ ऊपरी काम दिए गए, लेकिन उनको आश्रम से नहीं निकाला गया। लेकिन अभी भी वो लालची ही थे। देखिए, जो भोग के लिए प्रसाद बचता था, उनको यही भावना थी कि कौन खाता है, अंदर कोई भी नहीं खाता, तो फिर उसको खुद पहले से ही चख लिया करते थे। उनका मन इतना लालची था कि वो हलवा भी पहले खा लिया करते थे। उनको जब पकड़ लिया महाराज जी ने, तो उनको कहा, महाराज जी ने संबोधित करके, भाई क्या प्रसाद इस तरह से थूका जाता है? यदि इसका एक कण भी धरती पर गिर जाता है तो उसे उठाकर खाया जाता है। कमबख्त, जिस प्रसाद के लिए ब्रह्मा जी तरस गए, उसे तुम इस प्रकार से थूक रहे हो। महाराज जी को देखकर गंगाराम भय से सफेद पड़ गया और उसके मुख से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। दूसरी बार गलती कर रहा है। महाराज जी ने उससे पुनः कहा, जिस हलवे को तूने थूका है वह तुम्हें खाना होगा, और जो छिपा कर रखा है उसे भी खाना पड़ेगा। उधर से उधर से कुत्ते को बुलाकर लाओ। कुत्ते को बुलाकर जब उसके सामने हलवा डाला गया तो वह सूंघ कर भाग गया। गाय को भी खाने के लिए हलवा दिया गया, किंतु वह भी सूंघ करके पीछे हट गई। महाराज जी ने उसे कड़ी फटकार लगाई, गंगाराम, यदि यह हलवा तुम्हारे गले के नीचे चला जाता तो चोरी करने का परिणाम तुम्हें मालूम हो जाता। आज ही तुम्हें यमराज के दर्शन हो जाते। तुम्हें शर्म नहीं आती कि राज्य के भी भोग को चोरी करके खाने की कोशिश करते हो? तुम्हारा यह पापी पेट आज तक नहीं भरा। यह कोई खाई है या कुआं? ऐसा करके तुम भव सागर के पार नहीं हो सकते हो। गंगाराम ने जब महाराज जी के चरण पकड़कर क्षमा मांगनी चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया और बोले, यदि तुम सदगुरु के चरण पाना चाहते हो तो पहले अपने पापों का प्रायश्चित करो। अपनी अपनी दुष्टा जीवा के वशीभूत होकर उस समय उसने पाप तो कर दिया, किंतु बाद में अपने पापों को याद करके कांप उठा। उसने साधना भक्ति के द्वारा अपने पापों को धो डाला। तत्पश्चात उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। तो उसने काफी प्रायश्चित किया अपनी इन दो गलतियों के लिए, जो दोनों गलतियों में महाराज जी ने उसको पकड़ लिया। अभी गंगाराम को प्रायश्चित करने का समय था। महाराज जी ने उसे बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया। उन्होंने कहा, तुम स्वयं ही, मेरी क्षमा से कोई काम नहीं चलेगा, अब तुम स्वयं ही प्रायश्चित करो। तो उन्होंने स्वयं से प्रायश्चित करना और इतना कठोर प्रायश्चित किया कि उन्होंने अपने इस दाग को धो भी डाला और फिर उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। सभी रसों का अनुभव करने वाली जिह्वा, सभी रसों का उद्भव करने वाली जिह्वा, रसना, यदि मनुष्य अपनी जीवा को वश में कर ले तो मन एवं सभी इंद्रियों पर स्वतः ही अधिकार हो जाता है। मिर्च, खटाई, तामसिक पदार्थ एवं मोहन भोग के अधीन रहने वालों को स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए कि वे आध्यात्म की ऊंची छलांग लगा सकेंगे या परमहंस अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। एक बार बारू जब अपने घर गया तो घर वालों ने उसे बुरी तरह फटकारा और बोले, तू आश्रम पर क्यों जाता है? अब तू यदि जाएगा तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। देखिए, बारू के परिवार वाले भी दो दो बार गलतियां कर रहे हैं। पहले सारा सबक सीख गए हैं कि बारू घर पे रह ही नहीं पाता, वो बीमार हो जाता है, लेकिन फिर भी बारू को थोड़ा समय बीतता है तो फिर बातें भूल जाता है हर इंसान, और वही गलतियों का फिर रिवीजन करता है। तो फिर से उससे कह रहे हैं कि यदि तू गया तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी फटकार का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है तो उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला भी लगा दिया। कमरे में जबरन बंद कर दिए जाने से बारू को बहुत दुख हुआ। कुछ समय के बाद वह बेहोश हो गया और शरीर की स्थिति ऐसी हो गई जैसे कि नाड़ी बंद हो गई हो। खिड़की के बाहर से किसी ने उसकी हालत देखकर सबको बताया। जब दरवाजे को खोला गया तो वारू को बेहोश पाया गया। उसे जोर जोर से हिलाकर आवाजें लगाई गई, लेकिन होश नहीं आया, नाड़ी का भी पता नहीं चल पाया। सभी ने आपस में यही विचारा कि इसे आश्रम में ही छोड़ दिया जाए, इसका रोग अपने से ठीक होने वाला नहीं है। मरणासन अवस्था में वे आश्रम में छोड़कर चले गए।
सभी सुंदर साथ वारू को उठाकर महाराज जी के चरणों में लेकर आए। चरणामत देते ही वारू को होश आ गया और वे बातें करने लगा। यही किशोर उस दिन से युगलदास जी के नाम से जाना जाने लगा। युगलदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन अपने सतपुरुष की सेवा में ही समर्पित कर दिया। एक वारू जैसे प्रेमी है, एक गंगाराम जैसे, क्या कहना चाहिए उनको, प्रेमी है। दो बार महाराज जी के साथ रहते हैं, फिर भी उनकी पहचान नहीं कर पा रहे कि स्वरूप साहब में भी वही विद्यमान है, भोग लगाने खाने वाले भी वही है, भोग की चोरी करने वाले को पकड़ने वाले भी वही है। और एक वारू है जो उनके प्रेम में ऐसे न्यौछावर है कि वो उनको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो वारू जो है जुगलदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर सुंदर साथ जी 23वां अध्याय समाप्त हो रहा है और 214 पेज और अब 215 पेज से हम 24वें अध्याय पे आगे बढ़ रहे हैं। बाह्य चक्षुओं और लौकिक बुद्धि से किसी के स्वरूप की पहचान करना असंभव है। परब्रह्म की कृपा से जब तक आत्मिक नेत्र नहीं खुलते हैं तब तक ना तो स्वयं को जाना जा सकता है, ना परब्रह्म को, और ना ही किसी परमहंस को जाना जा सकता है। एक बार महाराज जी कहीं बाहर गए हुए थे। घिसर पड़ी के रहने वाले सुंदर साथ ने भरत सिंह के सामने यह शर्त रख दी, यदि तुम आज मुझे महाराज जी के दर्शन करा दोगे तो मैं समझूंगा कि महाराज जी पूर्ण सद्गुण है, अन्यथा नहीं समझूंगा। दर्शन न होने की स्थिति में मैं यही मानूंगा कि महाराज जी के बारे में चमत्कारिक लीलाएं केवल गढ़ ली गई हैं, वो सत्य नहीं है। भरत सिंह ने उत्तर दिया कि भाई यदि ऐसी बात है तो निश्चित ही दर्शन होंगे। वे पूर्ण सद्गुण है, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक अपने दिल में उनका ध्यान करोगे तो निश्चित ही तुम उनके दर्शन पाओगे। भरत सिंह जोश में कह तो गए, लेकिन उनके मन में यह भी घबराहट थी कि यदि दर्शन नहीं हुए तो वे क्या मुख दिखाएंगे। उन्हें भी मालूम था कि महाराज जी कहीं बाहर गए हुए हैं। पूर्ण कार्यक्रम के अनुसार उनका लौट कर आना संभव नहीं लगता था। अब तो भरत सिंह अपने मन में सद्गुरु का जप करने लग गए और उनके मन में भय और घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। मन ही मन में दर्शन दो की रट लगाते जा रहे थे और आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। इधर सुंदर साथ ने देखा कि महाराज जी तो बाहर गए हैं, तो ये निश्चित हो उठा कि अब तो वे किसी भी स्थिति में नहीं आ सकेंगे। अपनी विजय के उन्मान में वे बहुत कुछ जलाने वाली बातें सुनाने लगे, किंतु भरत सिंह क्या करते, चुपचाप सुनने के लिए मजबूर थे। भरत सिंह ने अंतरात्मा से प्रार्थना की कि सद्गुरु महाराज आ जाइए और दर्शन दीजिए। यदि आपने मेरी पुकार नहीं सुनी तो मुझे नीचा दिखना पड़ेगा। मैं सुंदरलाल के सामने मुख दिखाने योग्य नहीं रहूंगा। समय तेजी से बीता जा रहा था। भरत सिंह ने समय काटने के लिए शौच का बहाना बनाया और सुंदरलाल को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया। भरत सिंह शौच के बहाने वहां पर बैठ गए जहां से वह मार्ग दिखता था कि सदगुरु महाराज वहीं से गुजरा करते थे। वह टकटकी लगाकर देखने लगे, इतने में ही सतगुरु महाराज जाते हुए उन्हें दिख गए। अब तो भरत सिंह को कहाँ बैठना था, वे जल्दी से उठे ताकि स्वच्छ होकर सतगुरु महाराज के दर्शन कर सकें। जैसे ही वे सुंदरलाल के पास पहुंचे, सुंदरलाल ने कहा, भाई अब मैं घर जाना चाहता हूँ, यदि दर्शन होना होता तो अब तक हो गया होता। भरत सिंह ने मनी मन हंसते हुए उत्तर दिया, भाई अब आप ही बताओ मेरे बस में क्या है, आना तो उन्हें ही है। मैं अपनी बात हारने के लिए लज्जित हूँ। अब आप शौक से जा सकते हैं। मैंने तो बहुत कठिनाई से उन्हें समझा है, अब आप भी उनको समझ जाओगे। जैसे ही सुंदरलाल घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़े, सामने सतगुरु महाराज को देखकर ठिठक गए और महाराज जी भी तुरंत बोल पड़े, क्या बात है भाई सुंदरलाल, आपका हाल ठीक तो है ना, आपने कैसे मुझे याद किया। यह सुनते ही सुंदरलाल अत्यधिक लज्जित होकर महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। उनके मुख से कोई भी शब्द निकल नहीं सका। उनका अहंकार समाप्त हो गया और उन्होंने महाराज जी की कृपा और लीला का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। जैसे जैसे जागनी कार्य में वृद्धि होती गई, बाहर से आने वाले सुंदर साथ की संख्या भी बढ़ती गई। महाराज जी के प्रेम से हर कोई खिंचा चला आ रहा था। एक दिन कुछ सुंदर साथ आए। उन्होंने महाराज जी को देखा तो नहीं था, महिमा अवश्य सुनी थी। महाराज जी के दर्शन के लिए उनका हृदय तड़प उठा था और वे चल पड़े थे।
उन सुंदर साथ को महाराज जी आश्रम से कुछ दूर पहले ही मिल गए थे। महाराज जी ने उनका सामान भी उठा लिया और चल पड़े। आश्रम में सुंदर साथ को जुगलदास जी मिले। अभिवादन के पश्चात उन्होंने पूछा कि महाराज जी कहाँ हैं? युगलदास जी ने कहा महाराज जी को तो आपने अपना सामान ढोने के लिए दे रखा है। अब तो सुंदर साथ शर्म और पश्चाताप से फूट फूट कर रो पड़े। वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जिनके दर्शन के लिए हम इतनी दूर से आए हैं वे हमारा सामान उठाएंगे बिना किसी झिझक के। राजन स्वामी जी कह रहे हैं विनम्रता का स्तर ही महात्मा के स्तर को दर्शाता है। योगी राज श्री कृष्ण का याज्ञिक ब्राह्मणों के चरण धोना, झूठी पतले उठाना तथा अर्जुन का रथ हाँकना और ईसा का कोड़ियों के घाव धोना और बुद्ध का मल मूत्र से सने हुए अपने वृद्ध शिष्य को नहलाना यही सिद्ध करता है कि इन महापुरुषों में विनम्रता का गुण अपने चरम पर था। जलूस में आगे चलने, पहले स्नान करके एवं बैठने हेतु उच्च आसन के लिए विवाद करने वाले कायन वस्त्रधारी विरक्तों को ये आत्म मंथन करना चाहिए कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री राज नारायण दास जी के धाम गमन का समय नजदीक था। उन्होंने बार बार महाराज जी को याद किया किंतु परिवार या किसी भी अन्य सांसारिक संबंधी से मिलने की कोई इच्छा नहीं प्रकट की। सूचना पाकर महाराज जी सोनगिरी पहुंचे। महाराज जी को आया हुआ देखकर नारायण दास जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जागनी के संबंध में कुछ विशेष निर्देश देकर प्रसन्नता पूर्वक दिसंबर 1996 वैशाख सुदी अष्टमी दिन मंगलवार को अपनी लीला छिपा ली। सदगुरु का बिछोड़ बहुत कष्टकारी होता है किंतु जागनी के लिए उनके आदेश को शिरोधार्य करके महाराज जी ने सब कुछ सहन कर लिया। महाराज जी के निकटवर्ती सुंदर साथ ने महाराज जी के प्रति नारायण दास जी के सामान ही श्रद्धा भावना रखी क्योंकि उन्हें विदित था कि सदगुरु महाराज उसी तन से लीला कर रहे हैं। दिसंबर 2010 यानी कि सन 1954 में एक विचित्र घटना हुई। अबोहर निवासी अमरलाल सेठी जी की बुआ श्रीमती विद्या देवी सहारनपुर में रहा करती थी। सुंदर साथ जी मुझे लगता है कि ये नया प्रसंग शुरू हो गया है, इसको कल ही लेंगे क्योंकि अभी समय समाप्त हो रहा है। तो इस प्रसंग को सुंदर साथ जी कल ले लेंगे और आज इसको यहीं पर ही समाप्त करते हैं। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। और अब तो प्रणाम जी सिर्फ 4 मिनट कुल रह गए हैं इसलिए पहले ही समाप्त कर दिया क्योंकि नया प्रसंग लग रहा है मुझे। प्रणाम जी प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी 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 सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम जी